स्टूडेंट्स, आज हम वायरसेस से रिलेटेड जो टॉपिक नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं वो है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बेटा वो वायरसेस हैं जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं और ये बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज जो सबसे ज़्यादा स्टडी किए गए हैं वो इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर, एशरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है, उसको जो इन्फेक्ट करते हैं उन बैक्टीरियोफेज को सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है इस पर्पज़ के लिए। वो वायरसेस जो इकोलाई पे अटैक करते हैं दे आर यूजुअली नोन एज टी फेजेस। उनको टी फेजेस का नाम दिया जाता है, टी फॉर टाइप, और मुख्तलिफ़ तरह के इनके सब्सक्रिप्ट्स लगाए गए हैं, जैसे T2 फेज कहलाता है, T4 फेज है। तो ये कॉमन बैक्टीरियोफेज हैं जो इकोलाई पे अटैक करते हैं और इनका लाइफ साइकिल मोस्टली स्टडी किया गया है। अब एक जर्नलाइज्ड अगर आपने बैक्टीरियोफेज स्टडी करना है तो उसके लिए मोस्ट सूटेबल T4 फेज होता है। T4 फेज को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसकी बॉडी एक टैडपोल, लार्वा ऑफ फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको टैडपोल कहते हैं, तो उस तरह की अपीयरेंस है। आगे हेड है और पीछे टेल नज़र आती है। तो दो बॉडी के पोर्शन है, पहला पोर्शन हेड कहलाता है। अगर हेड देखा जाए तो पिरामिड शेप का है, यानी एक ऊपर से ट्रायंगुलर शेप का आता है और हर हिस्सा उसका आप देखें तो ट्रायंगुलर शेप का है, यानी जैसे ट्रायंगल्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक डायमंड शेप की जो स्ट्रक्चर बन जाती है, दैट इज़ हेड। ये बैक्टीरियोफेज का हेड है T4 का। और हेक्सागोनल भी हो सकता है, और यानी 6 कोनों वाला। यहाँ पे देखें ना, जैसे बेंजीन का रिंग होता है तो ये 6 कोनों वाला हेक्सागोनल है। पिरामिड शेप का है, यानी ऊपर से त्रिकोण है। प्रिज्म शेप्ड है, प्रिज्म के ऊपर आपको पता है हर साइड 3-3 की होती है, तो प्रिज्म की तरह की अपीयरेंस आती है इसका हेड की स्ट्रक्चर, और उसके नीचे इसकी टेल अटैच होती है। ठीक है, हेड के अंदर बेटा प्रोटीन का हेड बना हुआ है, और कैप्सोमियर्स का ये टुकड़े जो आपको फेसेस नज़र आ रहे हैं ये कैप्सोमियर्स हैं, और इसके अंदर डीएनए का कोर होता है। डीएनए की एक स्ट्रैंड मौजूद है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। हेड ख़त्म होता है तो हेड के नीचे आपको लॉन्ग पोर्शन नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड टेल। ये भी प्रोटीन की बनी हुई है, हेड भी प्रोटीन का बना हुआ था। ये ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसमें आपको थोड़ा सा पोर्शन जो हेड को टेल के साथ अटैच करता है, टेल का वो हिस्सा कॉलर कहलाता है। फिर नीचे आपको इसकी ट्यूबुलर शीथ नज़र आती है और नीचे टेल फाइबर्स हैं। ये टेल फाइबर्स बेटा इसको हेल्प करते हैं बैक्टीरिया के साथ अटैच होने में। ठीक है, तो इसके अंदर से ये हॉलो ट्यूब होती है। ये टेल जो है ये अंदर से बिल्कुल खोखली सिरिंज की तरह की होती है, क्योंकि डीएनए ने इसी रास्ते में से गुजर के बैक्टीरिया के अंदर एंटर होना होता है। फेज का वॉल्यूम अगर देखा जाए तो अगर बाय वॉल्यूम देखें तो जो होस्ट है यानी बैक्टीरिया है उसका 1/1000 पार्ट है, यानी उसके अगर 1000 हिस्से किए जाए तो उनमें से एक हिस्सा इसका वज़न बनता है, इसका वॉल्यूम बनता है। तो ये बहुत ही छोटे साइज़ के ऑर्गेनिज्म। फेज के लाइफ साइकिल पे आए तो आपको दो तरह के लाइफ साइकिल नज़र आते हैं, एक लेटिक लाइफ साइकिल कहलाता है और एक लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल कहलाता है। लेटिक लाइफ साइकिल के अंदर पहला स्टेप आप किसकी लाइफ साइकिल में देखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अटैचमेंट। अटैचमेंट के लिए सबसे पहले बैक्टीरियोफेज लैंड करता है बेटा बैक्टीरियल सेल के ऊपर, ख़ास किस्म के रिसेप्टर साइट से बाइंड करता है, और उन रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होती हैं, सरफेस प्रोटीन्स होती हैं, और वहाँ जाके ये उसके साथ अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद यहाँ पे जो अटैचमेंट है दैट इज़ ड्यू टू सम वीक केमिकल बॉन्डिंग होती है, ताकि इजीली बाद में जब वो उसका ट्रांसफ़र हो जाए डीएनए तो इजीली वहाँ से डिटैच हो सके। तो नेक्स्ट स्टेप पहला एड्जॉर्प्शन या अटैचमेंट है, और सेकंड स्टेप पेनिट्रेशन आ जाता है। इसमें आपको दो स्टेप क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि पहले उसने लैंड किया है, देन पिनिंग करेगा, अपनी टेल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, टेल फाइबर्स को, और सिरिंज की तरह ये टेल फाइबर्स जो हैं वो अंदर दाखिल होंगे और डीएनए को अंदर पुश कर देंगे। तो सेकंड स्टेप आ जाता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के अंदर टेल ख़ास किस्म के एंजाइम रिलीज़ करती है, यहाँ एंड प्लेट से एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, लाइसोसाइम्स कहलाते हैं, जो इस सेल वॉल को, बैक्टीरियल सेल वॉल को डिज़ोल्व कर देते हैं, यानी इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको डिज़ोल्व करेंगे ताकि ईज़िली डीएनए को अंदर इंजेक्ट किया जा सके। फिर डीएनए को इंजेक्ट करने का बिल्कुल वही मेथड है जैसे बेटा इंजेक्शन लगवाया जाता है। तो सिरिंज की जो नीडल है जिस तरह से स्किन को पंक्चर करती है और उसके अंदर मौजूद लिक्विड या मेडिसिन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है, तो सिमिलरली टेल जो है वो नीडल का काम करती है, टेल फाइबर्स, और उसको डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो बैक्टीरियोफेज का कोट बाहर रह जाता है और सिर्फ डीएनए जो है वो अंदर इंजेक्ट होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, जबकि जो एनिमल वायरसेस होते हैं मोस्टली वो अपने कोट समेत ही होस्ट सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। थर्ड स्टेप है, जैसे ही बेटा अंदर दाखिल होता है तो ये इसका जो डीएनए है
ये यहाँ पे हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं लेटेक्स साइकिल के लिए मास्टर स्लेव रिलेशनशिप के। वायरल डीएनए जो है ये कंट्रोल संभाल लेता है सेल के अंदर जाते ही, बैक्टीरियल सेल के अंदर जाते ही, और उसकी मशीनरी को, बायोसिंथेटिक मशीनरी को, उसके राइबोसोम्स को यूज़ करेगा और अपनी प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही एंटर होगा सेल के, ये बैक्टीरियल सेल का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है और अपनी प्रोटीन्स, बैक्टीरिया अब अपनी प्रोटीन नहीं बनाएगा, अपने काम की चीज़ें नहीं बनाएगा, बल्कि वो उस वायरस के डीएनए के अहकामात के तहत उसकी प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देगा, उसके हेड और टेल कंपोनेंट बनाएगा, डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगी और बहुत सारे टाइनी बैक्टीरियोफेज तैयार हो जाएंगे। वो एक डीएनए एंटर होता है और वो हज़ारों नए बैक्टीरियोफेज उस बैक्टीरिया के अंदर सिंथेसाइज करवा लेता है। लास्ट स्टेप है रिलीज़, कि जब 25 मिनट गुजर जाते हैं इन्फेक्शन होने के, बैक्टीरियोफेज का डीएनए अंदर दाखिल होने के, 200 न्यू बैक्टीरियोफेज उसके अंदर, टाइनी बैक्टीरियोफेज तैयार हो जाते हैं। और जब वो मुकम्मल तौर पे बैक्टीरियल सेल उन बैक्टीरियोफेज से भर जाता है तो बैक्टीरियल सेल बर्स्ट करता है, फट जाता है, लाइसिस हो जाती है और छोटे छोटे फेजेस रिलीज़ होते हैं और इर्द गिर्द मौजूद जितने बैक्टीरियल सेल होंगे उन पे अटैक कर देते हैं। ये साइकिल लेटेक्स साइकिल है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया एंड पे बर्स्ट हो जाता है, लाइस हो जाता है और वायरस इन्फेक्शन जो है वो पूरी कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया में फैल जाती है। तो वो वायरस जो लेटेक्स साइकिल कॉज करता है बेटा, उस वायरस को विरुलेंट फेज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? विरुलेंट फेज कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा लाइफ साइकिल नज़र आ रहा है। ये फर्स्ट स्टेप है अटैचमेंट का, सेकंड है पेनिट्रेशन का। यहाँ पे डीएनए ने जो बैक्टीरियल डीएनए है उसने इसका कंट्रोल संभाल लिया है और अपनी ही हेड और टेल फाइबर्स और अपनी डीएनए की कॉपीज़ तैयार कराएंगे। यहाँ पे असेंबली होगी, सारे पार्ट्स आपस में जुड़े हैं और फाइनली बैक्टीरियल सेल बर्स्ट करेगा और ये बैक्टीरियोफेज जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये लाइफ साइकिल हम स्टडी करने लगे हैं, इसको लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल कहते हैं। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के पहले दो स्टेप वही हैं बेटा जो हमने लेटेक्स साइकिल में पढ़े थे। अटैचमेंट है, उसी तरीके से इसमें भी बैक्टीरियोफेज अटैच होता है सरफेस के साथ वीक बॉन्डिंग के ज़रिए और अपना पेनिट्रेशन में वो अपना डीएनए जो है वो अंदर एंटर कर देता है सिरिंज लाइक मैनर में। ठीक है, और अब इसके बाद वाला जो है सारा प्रोसेस वो डिफरेंट है लेटेक्स साइकिल से, यानी डिफरेंस यहाँ पे शुरू होगा थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में आपने वहाँ पे पढ़ा था कि बैक्टीरियल जो डीएनए है, वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए का कंट्रोल संभाल लेगा और पूरी बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने हाथ में लेके अपनी प्रोटीन्स और अपना डीएनए सिंथेसाइज करवाएगा। वो लेटेक्स साइकिल था। लाइसोजेनिक में क्या होता है कि इसमें जैसे ही वायरल डीएनए अंदर दाखिल होता है ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है, यानी हिस्सा बन जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम का। ये अपने आप को बैक्टीरियल क्रोमोसोम में जम कर देता है, तो बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन वो बैक्टीरिया अब दो तरह का डीएनए रखता है, एक उसका अपना है और दूसरा उसने वायरस डीएनए का जो है, वायरल डीएनए है, उसको अपना हिस्सा बना लिया है। तो ऐसा फेज जो लाइसोजेनिक साइकिल करवाता है उसको प्रोफेज कहते हैं। इस स्टेज में फेज को क्या कहा जाता है? व्हेन इट्स डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बैक्टीरियल सेल, दिस इज कॉल्ड प्रोफेज। और ये लाइफ साइकिल लाइसोजनी कहलाता है, या इस प्रोसेस को लाइसोजनी कहा जाता है। अब क्या होगा कि इस कंडीशन में बैक्टीरिया, आपको पता है, अब उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ वायरल डीएनए उसका हिस्सा बन गया है। अब बैक्टीरियल सेल जो होता है, एक सेल 20 मिनट के बाद डिवाइड करके दो बना देता है। ये उसकी रिप्रोडक्शन का तरीका है। 1 डिवाइड्स इंटू 2 आफ्टर ईच 20 मिनट। तो हर एक जो है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनते चले जाएंगे, डबल होता जाएगा नंबर। और इस दौरान ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, वायरल डीएनए भी अगली 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 बैक्टीरियल की नस्लों में शिफ्ट होता चला जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम हर डिवीजन से पहले रेप्लिकेट करेगा। बैक्टीरियल क्रोमोसोम हर डिवीजन से पहले अपनी कॉपी तैयार करेगा, 2 डीएनए के रिंग हो जाएंगे और वो दोनों अलग अलग बैक्टीरिया दरमियान से कटेगा तो 2 में डिवाइड हो जाएगा। फिर वो दो जब डिवाइड करने लगेंगे 20 मिनट के बाद, तो फिर से बैक्टीरियल डीएनए जिसके अंदर वायरस का डीएनए भी शामिल है वो फिर 1 से 2 में डिवाइड होगा और फिर 2 सेल बन जाएंगे। तो इस तरह से जितने आगे बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस होंगे उन सब के अंदर वायरल डीएनए मौजूद होगा। ठीक है, तो इस तरह से कई नस्लों तक ये वायरल डीएनए उसका हिस्सा बना रहता है और बैक्टीरियल कॉलोनी जो है वो सर्वाइव करती रहती है। समटाइम्स क्या होता है, कोई भी स्टिमुलेंट हो सकता है बाहर के किसी स्टिमुलस की वजह से, या इंटरनल स्टिमुलस, स्टिमुलस कहते हैं एनी चेंज इन एनवायरनमेंट,
कि बाहर से कोई एनवायरमेंटल चेंज आ गया है बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर, या कोई इंटरनल डीएनए के अंदर चेंज आया है, तो जो वायरल डीएनए है वो फिर से अलग हो जाता है बैक्टीरियल डीएनए से। यानी उसी कॉलोनी में रहते रहते अचानक से समझ लें लड़ाई हो गई और वो वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से अलग हो जाएगा और उसकी मशीनरी का कंट्रोल संभाल लेगा और लेटेक लाइफ साइकिल शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं कि जब लाइसोजेनिक वायरल डीएनए बिकम्स लेटेक and it takes the control of biosynthetic machinery of the host cell और वो दोबारा से लेटेक साइकिल को शुरू कर दे और उस होस्ट को डिस्ट्रॉय कर दे, तो इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं। तो और वो बैक्टीरिया, वो वायरस जो लाइसोजेनिक साइकिल करवाता है, यानी जिसका वायरल डीएनए बैक्टीरिया को जाते ही डैमेज नहीं करता, ऐसा बैक्टीरियोफेज टेम्परेट फेज कहलाता है। ठीक है, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया जिनके ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर वायरल डीएनए मौजूद होता है बेटा, उन पे एंटी बायोटिक भी असर नहीं करती और उन पे मज़ीद वायरल इन्फेक्शंस भी नहीं हो सकते। यानी समझ लें जैसे हम वैक्सीन लगवाते हैं तो हमें दोबारा वो बीमारी नहीं हो सकती जब तक कि वो वैक्सीन हमारे अंदर सर्वाइव करती रहती है। इसी तरह से अगर वायरल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है तो मज़ीद वायरसेस उस पर अटैक नहीं कर सकते। तो वो फेज, वो वायरस जो लाइसोजनी करवाता है उसको प्रोफेज भी हमने पढ़ा था कि उसका वायरल डीएनए प्रोफेज भी कहलाता है, और एक और वर्ड इस्तेमाल होता है इसको बेटा टेम्परेट फेज भी कहते हैं। द फेज विच कॉसेज लाइसोजनी इज़ कॉल्ड टेम्परेट फेज। तो ये दो लाइफ साइकिल आपने पढ़े हैं, लेटेक और लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक को अगर हम देख लें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पहले अटैचमेंट है, देन पेनिट्रेशन है, और ये जो वायरल डीएनए है ये बिकम द पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरिया का एक ही क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर ये वायरल डीएनए भी शामिल हो गया। हर 20 मिनट के बाद 1 से 2 बैक्टीरिया बनते रहेंगे और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये प्रोसेस चलता रहेगा। हाँ, कभी कभार इंडक्शन भी हो जाती है और वायरल डीएनए जो है वो बैक्टीरियल सेल से अलग भी हो जाता है और दोबारा से लेटेक साइकिल स्टार्ट कर सकता है। तो ये तो दो लाइफ साइकिल थे। अगर हम कंपेयर करें लेटेक साइकिल को लाइसोजेनिक साइकिल के साथ, तो इसके कंपैरिजन में आप देखेंगे कि वायरल डीएनए हमेशा होस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, कि पहले जाके उसके अपने डीएनए को ख़त्म करेगा होस्ट के और उसके सारे फंक्शंस को अपने हाथ में ले लेगा। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में ऐसा नहीं होता। फिर बेटा वायरस का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है और अपने नए वायरस बनाता चला जाता है, अपनी नई नस्ल बढ़ाता है। जबकि इसके केस में लाइसोजेनिक में वायरस जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर अपनी नई प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं करता, नई जनरेशन प्रोड्यूस नहीं करता। यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर वायरल इन्फेक्शन की सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, इसके अंदर वायरल सिम्टम्स शो नहीं होती क्योंकि इसमें होस्ट गेस्ट का रिलेशन है। यहाँ पे ये भी बेशक डिफरेंस में लिख लें कि इट इज़ अ मास्टर स्लेव रिलेशनशिप और इट इज़ होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे हाकिम और ग़ुलाम का ताल्लुक आ जाता है कि वायरल डीएनए जो है वो मास्टर का रोल प्ले करेगा और बैक्टीरियल डीएनए एंड बैक्टीरियल सेल स्लेव का, ग़ुलाम का रोल प्ले करता है। जबकि इसमें होस्ट और गेस्ट का रिलेशनशिप है, दोनों मिल के रह रहे होते हैं। और लास्ट में आप देखेंगे कि विरुलेंट वायरल इन्फेक्शन हो जाती है, बैक्टीरिया बर्स्ट कर जाता है। इसके अंदर टेम्परेट का वर्ड इस्तेमाल होता है, इसको टेम्परेट फेज कहा जाता है और इसके अंदर वो रेप्लिकेट करता रहता है, बार बार डिवाइड करके उसके सेल्स के अंदर मौजूद रहता है। तो ये तो कंपैरिजन था लेटेक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल का। उसमें आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे जिसमें दोनों लाइफ साइकिल्स आपको शो हो रहे हैं, नीचे लाइसोजेनिक है और ये लेटेक लाइफ साइकिल है। ये पहले दो स्टेप जो हैं ये पेनिट्रेशन वाले ये सेम है, उसके बाद ये साइकिल यूँ चलेगा और ये वाला साइकिल जो है आपके पास यूँ चलेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज।